अच्छा डिजिटल मार्केटर वही है कि जो कैंपेन जब तक के चलाएगा नहीं तो उसको स्केल नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको सब्र रखना पड़ेगा, दूसरा अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो कैसे प्रोडक्ट सेल कर रहा है। आप यहाँ से बैठ के यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, कहीं पे भी आप काम ले सकते हैं। अगर बच्चे को सिर्फ फेसबुक ही चलाना आती है तो वो ईजिली मार्केट कर सकता है। अब हर बंदा चाहता है कि वो घर बैठ के चीज़ें मंगाए। 70% जो है ना, आप जॉब्स देख लें, पोर्टल्स देख लें, डिजिटल मार्केटर चाहिए, डिजिटल मार्केटर चाहिए। पेपाल ना होने के बावजूद भी हम दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पे आ रहे हैं अर्निंग के अंदर। दराज पे खरीद रहे हैं, अमेजोन पे खरीद रहे हैं, अली बाबा पे खरीद रहे हैं, अली एक्सप्रेस पे खरीद रहे हैं। उसके जाके खाली रिव्यू चेक कर लीजिए, उसके रिव्यूज उस प्रोडक्ट की वर्थ बता देते हैं कि ई कॉमर्स का असूल है, जितने अच्छे रिव्यूज मिलेंगे उतनी अच्छी प्रोडक्ट आपके पास आएगी। यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना, अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको अवेयरनेस देता हूँ। आज बात करूंगा डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। सर मुझे ये बताइएगा कि घर बैठे कमाने का सुनते ही हर शख्स जो है वो ये सोचता है कि शायद उसने कंप्यूटर खोला, कुछ थोड़ा बहुत काम किया और पैसे आना शुरू हो जाएंगे। क्या ऐसा ही है? साथ ही मुझे ये बताइएगा ये डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है और लोगों को रुझान कब बढ़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या और इसका ट्रेंड क्यों आया इतना ज़्यादा है कि लोग जो है, हर बंदा ये कह रहा है कि मुझे हर घर बैठ के पैसे कमाने, डिजिटल मार्केटिंग करनी है। बेसिकली ये इसकी जो फ़ॉरेन नीड जो पाकिस्तान के अंदर आई, वो नीड इसलिए आई कि कोविड जब से आया तो कोविड की 2 से 3 टर्म्स थी कि आप शटर नहीं उठा सकते, आप लोगों से मिल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी बिजनेस ऑन करना है। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडिया के ज़रिए ही हो सकता था, डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए ही हो सकता था। मार्केटिंग जो है हमेशा बैकबोन का किरदार अदा करती है, तो हर बिज़नेस को नीड होती है डिजिटल मार्केटिंग। तो उस टाइम आके जो है ना डिजिटल मार्केटिंग इन हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चा डिजिटल मार्केटिंग की तरह घर बैठ के इसलिए पैसे कमा सकता है ईजिली, क्योंकि ये ईजी टू वियर है। आप यहाँ से बैठ के यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, कहीं पे भी आप काम ले सकते हैं क्योंकि आपके पास फेसबुक है। अगर बच्चे को सिर्फ फेसबुक ही चलाना आती है तो वो ईजिली मार्केट कर सकता है, अपनी टाइप की ऑडियंस दे सकता है और ईजिली अपने मैसेज को डिलीवर कर सकता है। जहाँ भी ये चीज़ आ जाती है तो हर कंपनी को क्या ज़रूरत होती है कि भाई उसका मैसेज सही लोगों तक के पहुँचे और डिलीवर हो। ई कॉमर्स का भी आप दौर देख रहे हैं तो यही दौर आ रहा है कि हर चीज़ आप ऑनलाइन है। आपको घर बैठे कोई चीज़ मंगानी है, आप अभी क्लिक करें, आपके 10 मिनट के बाद या 2 दिन के बाद घर पे से वो चीज़ आ जाती है। अमेजोन कोविड में क्यों पॉपुलर हुआ? इसीलिए पॉपुलर हुआ कि दूसरे बिजनेस से जो वो नीचे की तरफ गए और ये ऑनलाइन बिजनेस ऊपर की तरफ आए। क्यों? क्लाइमेट चेंज हो गया, दुनिया का निज़ाम चेंज हो गया। अब हर बंदा चाहता है कि वो घर बैठ के चीज़ें मंगाए। तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग को जो है ना ये प्रीफर किया जा रहा है और नीड है की 70% जो है ना, आप जॉब्स देख लें, पोर्टल्स देख लें, डिजिटल मार्केटर चाहिए, डिजिटल मार्केटर चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कम वक्त में आप ज़्यादा लोगों को मैसेज दे सकते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा कि अगर बात की जाए यूट्यूब की तो बेशुमार वीडियोस भरी हुई हैं यूट्यूब पर डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। ये बच्चे चाहते तो वहाँ भी जा सकते थे, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते थे। यहाँ आके फ़ीस पे करने के बाद सीखने में यहाँ और वहाँ क्या फ़र्क है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता दूं। यूट्यूब के ऊपर क्या होता है कि मोर ट्रेनर्स जो है वो अपनी अपनी लॉजिक्स डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में मैं पिछले 3-4 ईयर से वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ सीखी है कि आपको स्केलिंग करने आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा डिजिटल मार्केटर वही है कि जो कैंपेन जब तक के चलाएगा नहीं तो उसको स्केल नहीं कर सकता। मैं बच्चों को यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट जो मेरे अपने क्लाइंट्स चल रहे होते हैं, मैं लाइव प्रोजेक्ट शो करता हूँ, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग कहीं से भी सीख लें, लेकिन जब आप उस पर काम कर रहे होते हैं तो लाइव इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे समटाइम्स जो है फ्लड्स आया था, तो आपने देखा होगा फेसबुक पे सबसे ज़्यादा कैंपेन्स जो हैं, पूरा गवर्नमेंट भी कैंपेन्स जो है वो सोशल मीडिया पे ही कर रही थी, तो उस टाइम उसका ट्रेंड अच्छा था। लेकिन क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं लाइव बता रहा होता हूँ कि ट्रेंड जैसे चेंज कर रहा होता है तो फेसबुक की एआई कैसे चेंज हो रही होती है। फेसबुक की अगर आपने फेसबुक की साइंस समझ ली तो आप इससे बड़ा कोई डिजिटल मार्केटर नहीं है, क्योंकि फेसबुक की साइंस समझने के बाद अगर आप उसको कन्वे करते हैं या उसको फॉलो करते हैं तो वो सही टाइम पे सही लोगों को सही मैसेज डिलीवर करता है और उस टाइम जो है ना गोल अचीव होने स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसे रिजल्ट्स आते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते अपनी लाइफ के अंदर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा बात डिजिटल मार्केटिंग की जाए तो ऐसा शख्स जिसको मोबाइल भी शायद बहुत कम चलाना आता हो, लेकिन अगर वो फेसबुक चलाता है, उसे सिर्फ इतना मालूम है कि ये वीडियो है, उसे पसंद आई, उसने लाइक कर ली, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उसने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसे किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग की जानिब लेके आएंगे कि आप कोई चीज़ लें और इस चीज़ को अगर आपने दुनिया भर में बेचना है तो किस तरह से आप बेच सकते हैं? आसान लफ्ज़ों में उस शख्स को मैं कैसे बता सकूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है? देखिए, उसको सबसे पहली चीज़ ये है कि एक चीज़ होती है इंटरेस्ट और एक चीज़ होती है अवेयरनेस। यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना, अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको अवेयरनेस देता हूँ
उनको मल्टीपल प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, मैं उनको बताता हूँ कि क्या आपको स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है, किस तरीके से मार्केट के अंदर अपनी आपको वर्थ बनानी है। मैं उनको पूरे तरीके बताता हूँ, फिर उनको चीज़ें भी प्रोवाइड करता हूँ, चीज़ें दिखाता भी हूँ कि कहाँ पे कौन से इशूज़ आएंगे, कौन से आपके पास अकाउंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पेपाल नहीं है, मुश्किल आती है, पूरा यूरोप जो है वो पेपाल को प्रीफर करता है, लेकिन उसके बगैर भी लोग काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेपाल ना होने के बावजूद भी हम दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पे आ रहे हैं अर्निंग के अंदर, और इंशाल्लाह बहुत इससे आगे भी जाएंगे। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा और अवेयरनेस दी जाती है, भाई आप घर हर बंदा जो है अपना माल बेचने के लिए रेडी है। आप बेसिकली उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, एक मैसेज के बटन पर क्लिक करते हैं, उससे उसके आपने प्रोडक्ट्स ली और आप उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास डिलीवरी ऑप्शन नहीं है, आप घर बैठ के जो है ना दूसरों पे एज अ वेंडर जो है ना लोगों के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं और आपको कमीशन मिल रहा होता है। हर बंदा ये चाह रहा होता है, भाई सेलर जो है वो यही देख रहा होता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे बेसिकली स्मॉल है कि आप बायर को ढूंढ रहे होते हैं, और बायर आपको बहुत इजीली मिल जाता है, मल्टीपल ग्रुप से मिल जाता है, मल्टीपल कीवर्ड से मिल जाता है कि कीवर्ड्स आपको जो प्रोडक्ट है आपकी लाइक शूज़ है तो आप शूज़ से रिलेटेड ग्रुप्स को निकाल लीजिए, ठीक है, उसमें अपनी पोस्टिंग कर लीजिए। जिसको फेसबुक थोड़ी बहुत भी चलाना आती है वो भी अर्निंग कर सकता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ उसूल होते हैं, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई शर्त रखी गई है कि आपने इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए या आपको फ़लाँ चीज़ आनी चाहिए, कोई ऐसी शर्त रखी गई है? साथ ही मुझे ये बताएं कि आसान लफ्ज़ों में अगर मैं किसी शख्स को कहता हूँ कि आपके पास मिसाल के तौर पर ये शूज़ हैं या आपने बेचने हैं, तो अब उसने सबसे पहला काम क्या करना होगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे उसने जाना होगा, और उसके पास उसकी जो कमाई है वो किस तरह से पहुँचेगी और कब पहुँचेगी? देखिए, सबसे पहला असूल डिजिटल मार्केटिंग का ये है कि आपको सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आप आए और आज ही के दिन आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्र रखना पड़ेगा। दूसरा, अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो कैसे प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आ जाता है कि आपके आप पैसे कैसे आएंगे। जब आपको बेचना आ जाएगा ना, तब जब आप कोई चीज़ सेल कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट के लिए आपसे जो आपका वो वेंडर होगा वो आपको पैसे सेंड करने के लिए पूछेगा, ठीक है। जब आप उसके हैबिचुअल बन गए ना, आप उसकी नीड बन गए, तो फिर अपोजिट हो जाता है कि फिर वो ये कहता है कि आपको कौन सी फैसिलिटीज़ है, इजी पैसा है, जैस कैश है या दूसरे बैंक अकाउंट है, तो वो आपको इजीली पैसा जो है ट्रांसफ़र करने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर जब आप इस फील्ड के अंदर आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको अवेयरनेस हो जाती है कि मेरे पास ये अकाउंट होना चाहिए, ये अकाउंट होना चाहिए। और उसमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप फील्ड के अंदर आते हैं ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं कि भाई इस अकाउंट की मुझे नीड पड़ेगी। अब जैसे ही आपने सेल कर दिया तो आपका जो कमीशन है वो रुक गया। जब रुक गया तो आपकी नीड बढ़ गई कि अब मैं इसको कैसे हासिल करूं। फिर उसमें आप जो थोड़ा आगे गाइडलाइन करते हैं कि भाई कौन से अकाउंट खोलने चाहिए ईजी। बेसिकली पेपाल नहीं भी है तो ज़्यादातर पेमेंटें इजीली आ जाती हैं, आपकी जैस कैश में आ जाती है, इजी पैसा में आ जाती है, और जो आपके बैंक अकाउंट है उसमें आ सकती है। सर, आखिरी सवाल ये है और बड़ा दिलचस्प सवाल है सर। डिजिटल मार्केटिंग के बाद सुनते ही लोग ये समझते हैं कि कभी भी आप फेसबुक पे जो भी चीज़ आए वो मत खरीदें। होता ये है कि मंगाते जूता है, आती चप्पल है। तो अब ये जो धोखा दिया जा रहा है, इससे लोग किस तरीके से बचें, और अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ बेचें और लोग आपकी इस चीज़ पर भरोसा करें, तो इसके लिए आपने किस चीज़ का ख्याल रखना होगा? सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट जाके ख़रीद रहे हैं ना, तो उसके ऊपर दराज पे ख़रीद रहे हैं, अमेज़ोन पे ख़रीद रहे हैं, अली बाबा पे ख़रीद रहे हैं, अली एक्सप्रेस पे ख़रीद रहे हैं, उसके जाके खाली रिव्यू चेक कर लीजिए। उसके रिव्यूज़ उस प्रोडक्ट की वर्थ बता देते हैं, और आप जब रिव्यूज़ पढ़ लेंगे तो आपको ईज़िली अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे लिए जो है एलिजिबल है भी नहीं है। लाइक ये एलिफेंट दिखा रहा है, कहीं हैंग तो नहीं भेज देगा, और ये जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। ये अब जितनी भी आप ई कॉमर्स की इंडस्ट्री देख लें, सबसे ज़्यादा रिव्यूज़, आप हर बंदे को पता है कि भाई 2 नंबर ही हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन अब ज़्यादातर जो परचेजिंग है, दराज पे भी वही आपको वेंडर सबसे ऊपर नज़र आएगा जिसकी रैंकिंग ज़्यादा है, जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि ई कॉमर्स का असूल है जितने अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे उतनी अच्छी प्रोडक्ट आपके पास आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, गाइड करूँगा कि काइंडली उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि रिव्यूज़ जो है आपको 99% जो है ना ये ट्रस्ट दिला देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट दिख रही है वही आपके घर पर आएगी। बिल्कुल नाज़रीन, घर बैठे कमाने का पहला ज़रिया तो हमने आपको बता दिया कि वो है डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन वो स्टूडेंट जिनको कंप्यूटर चलाना आता है और वो ग्राफिक्स के हवाले से मालूमात रखते हैं या वीडियो एडिटिंग के हवाले से मालूमात रखते हैं, अब वो किस तरह से जो वो घर बैठे कमा सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके वो कमाई कर सकते हैं, ये सब भी जानने के लिए चलते हैं। आइए।